हम कौन सा जेमस्टोन पहने। तो न्यूमरोलॉजिकली बेस्ड जो आपका बर्थ डेट 1, 10, 19 या 28 है, तो उसका बर्थ नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर मीन्स बर्थ मंथ एंड ईयर का टोटल 1 आता है, तो आपके लिए रूबी स्टोन है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर या पंडित आपको वो रिकमेंड करता है जेमस्टोन जो आपका मिसिंग नंबर या मिसिंग प्लैनेट है, तो वो आपको उस तरह का जेमस्टोन रिकमेंड करते हैं कि आपका ये नंबर लो एनर्जी का है, तो आप एक वाइब्रेशन के लिए पर्टिकुलर रिंग या मेटल पहन लो। लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, उसमें मिसिंग नंबर्स होते हैं और उसमें ब्रिलियंट नंबर्स जो आपका बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर्स हैं। तो हम न्यूमरोलॉजिकली बेस करते हैं कि आपका बर्थ या डेस्टिनी नंबर होते हुए आपको वही नंबर का जेमस्टोन दिया जाए। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में थोड़ा अंतर है। या तो न्यूमरोलॉजी फॉलो करो तो 100% न्यूमरोलॉजी फॉलो करो, अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो 100% एस्ट्रोलॉजी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज तो पता होती है कि वो कुछ कर गुजर सकते हैं, लेकिन शायद कभी साथ नहीं मिलता, कभी हाथ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो अपने पंखों को खोजते हैं, अपने दोनों पंखों को जोर से फड़फड़ाते हैं और उड़ जाते हैं आसमान की ऊंचाई तक। लेकिन ध्यान रखें, उन्हें पता होता है कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ या उड़ रही हूँ, लेकिन मेरे कदम जमीन पर रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं जो आसमान में उड़ते हो, केवल उड़ते जाते हैं, थोड़े दिन बाद खो जाते हैं। लेकिन जो आसमान में उड़ते हैं, अपने आप को आसमान में रखते हैं और कदम जमीन पर रखते हैं, वो जिंदगी भर सदा ही चलते भी रहते हैं और उड़ते भी रहते हैं। ऐसी एक महिला मेरे सामने बैठी है, जिनके जीवन में एक लंबा अरसा इन्होंने शांति से, सुकून से, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू बन के बिताया। लेकिन उसके बाद इनके जीवन में एक नया दौर आया, एक नया मोड़ आया और उस मोड़ को इन्होंने पकड़ा, उस मोड़ को इन्होंने पंख बनाया, उड़ी, उड़ती गई। लेकिन इनके कदम ज़मीन पर है। जब मैं इनके साथ में 3 पॉडकास्ट कर लेती हूँ, तो मुझे एक पल भी ऐसा नहीं लगता कि इस व्यक्तित्व के पास में इतनी सारी खूबियाँ, इतना सारा नॉलेज है। ये कहीं से दिखाती ही नहीं। शायद ये खुद को भी नहीं बताती कि मुझे इतना आता है। एक महिला जिसके पास सब कुछ है और कई बार मैं इनका इंट्रोडक्शन, इनका परिचय कई सारे पॉडकास्ट में दे चुकी हूँ, जिन्हें भारतवर्ष की तरफ से भारत भूषण अवार्ड मिला है। इन्हें बैंकॉक में नेस्टोडमस अवार्ड मिला है। इनके पास में और भी कई सारे अवार्ड्स हैं। पिछले 15 वर्षों से लोग इनके पीछे पागल हैं, क्योंकि फ़िल्में बनानी है, डेट निकाल दो। फ़िल्म बनानी है, नाम सही कर दो। अरे भाई, मेरा बच्चा हुआ है, इसका नाम बराबर रखवा दो। अरे भाई, मैं शादी करने जा रहा हूँ, मेरी हेल्प कर दो। अरे मेरे हाथ में कुछ तो पहना दो कि मेरी लाइफ सही से चल पड़े। कितने सारे प्रश्न इनके पास आते होंगे। मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं तो जाके इनके पास सेशन लेने वाली हूँ। आपका मन करे तो आप भी ले लीजिएगा। लेकिन मेरे पास एक बहुत प्यारा हीरा है, जिसे मैं कोहिनूर कह सकती हूँ। और बहुत गर्व होता है कि एक महिला अपने आप को इतना तैयार कर लेती है। जहाँ लोग कहते हैं कि महिलाएं पढ़ने में नहीं, सजने संवरने में अच्छी होती हैं, ये महिला ने पढ़ लिख कर खुद को, अपने आप को संवार लिया है और बहुत खूबसूरती से संवारा है। और वही महिला है, बहुत खूबसूरत सी, बहुत प्यारी सी बिंदु जी, हमारे सामने बैठी है। बिंदु खुराना जी, आपका फिर से मेरी सहेली पत्रिका में बहुत प्यार से स्वागत है। थैंक यू, सब नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जी। जी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है एक्चुअली। और उसमें वैसा कुछ भी नहीं है कि मैं भूखी मर रही थी या मैं प्लेटफ़ॉर्म पे सो रही थी या मैंने कहीं फाके पाए थे। नहीं, मेरे पास हमेशा से बहुत कुछ था। मैं सेटल्ड थी, लेकिन उस कहते हैं ना, हमारे गुरुजी हमेशा कहा करते हैं कि एक बड़े परिवार से, मैं जैन हूँ तो हमारे यहाँ दीक्षाएँ होती हैं। जी। तो कहते हैं जब कोई करोड़पति, अरबपति घर छोड़ के निकलता है ना, तब उसकी बात अलग ही होती है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है और वो छोड़ के आ रहा है। और जब कोई एक गरीब घर से भी निकलता है तो उसका वैराग्य, डेफ़िनिटली वैराग्य, वैराग्य है। लेकिन जब कोई एक बहुत सारे पैसे वाला, बहुत सारी सुविधाओं वाला, जो बड़ी गाड़ियों से चलता है और नंगे पैर चलने लगता है, तो बात अलग हो जाती है। उन वैसा ही कुछ आपकी लाइफ़ में है कि आपने अपनी लाइफ़ के बहुत सारे साल ऐसे ही बिताए होंगे, एक तपस्या में बिताए होंगे। तो आज के पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं वो तपस्या का टाइम जानना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा लालच मुझे भी है कि मैं भी कुछ सीख लूँगी वहाँ से। एक्चुअली बिल्कुल कठिन नहीं था। हाँ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, हुँ, बड़ा परिवार था और बहुत नामी परिवार में मेरा ब्याह हुआ, हुँ। बच्चे हुए, जी, उनकी स्कूल लाइफ़, उनकी कॉलेज लाइफ़ में मैंने पार्टिसिपेट किया। जी।
घर भरा हुआ था, जी। सब कुछ था। जी। अगर कहा जाए कि किसी चीज़ की कमी है, तो वो कमी थी कि मेरी पहचान नहीं थी। क्या बात। सब कुछ था, हम्म। धन, संपत्ति, ऐश, आराम, गाड़ियाँ, बड़ा घर, ज़ेवर, डायमंड्स, जो भी आप कहो। हम्म। लेकिन अगर कहा जाता तो मैं मिसेस सो एंड सो थी, बेटी इसकी, बहू इस घर की, मम्मी इसकी, मम्मी इसकी, चाची उसकी। तो मैं तो कहती थी कि मैं तो फिल इन द ब्लैंक्स हूँ। जिस दिन कुक नहीं आता तो हम कुक हैं, शेफ हैं। जिस दिन बच्चा बीमार है तो हम नर्स हैं। यस। जिस दिन ड्राइवर नहीं हो तो हम ड्राइवर बन जाते थे बच्चों को पिक ड्रॉप करने के लिए। जिस दिन बाई नौकर नहीं तो हम घर की सफाई करते थे। तो आई जस्ट फेल्ट कि अगर मुझे इंट्रोड्यूस करना था अपने आप को, आई वुड से फिल इन द ब्लैंक्स। मैं सब कुछ कर सकती थी। बट प्राउडली आप ये कर रहे थे, इसमें कर रहे आपको थे, कोई वो खुशी से नहीं कर था, रहे थे, खुशी से बिल्कुल कर नहीं। रहे थे। अपने यस। परिवार के लिए कर रहे थे, खुशी से कर रहे थे। जी। और इसी को मैंने जिंदगी का अपना भाग्य समझ के कर लिया। जी। आई थिंक मेरा चेंज पॉइंट तब आया जब बच्चे बड़े हुए, कॉलेज गए। जी। दे डिडंट वांट मदर अराउंड। मम्मा जो सब मम्मा मम्मा। सब चाहते हैं। हस्बैंड वाज बिजी, उनका अपना बिजनेस था। घर गृहस्थी में थोड़ा कम समय लग रहा था, डिडंट नो व्हाट टू डू। हाँ। जिसको एक्चुअली अगर हम इंग्लिश टर्म में बोले तो इट इज एन एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। जैसे कहते हैं बच्चे उड़ गए अपने जिंदगियां बनाने के लिए। पंछी घोंसले से उड़ रहे थे। और एक औरत इस चीज से गुजरती है, हाँ। और इसके साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ हमारा मेनोपॉज आता है। हाँ। एंड हमारा वेट गेन हो जाता है, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हमारी झुर्रियाँ शुरू हो जाती हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस इज़ ऑल टाइम लो। और उस समय कोई हमसे बात नहीं कर रहा होता या टाइम नहीं दे रहा होता, तो हमें अरे वो इतने खालीपन चिड़चिड़ापन होता है उस समय एक्चुअली देखा जाए तो। क्योंकि ना पर्सनैलिटी है, ना अक्ल है, ना शक्ल है, ना पढ़े लिखे, ना इतना। बहुत सारी चीज़ें हम लोग जूझ रहे होते हैं। ज़रूरत नहीं हम लोग को। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, मदर फील्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे बगैर तो घर नहीं चल सकता। यस यस बिल्कुल। बट एक समय आता है जहाँ पे सब कुछ चलता है आपके बगैर, और आप उस टाइम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। जी। अगर उस टाइम कोई भी महिला अपनी आइडेंटिटी ढूंढे, जिसे हम कहते हैं पर्पस ऑफ बर्थ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी व्यूअर देख रहा है एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस वैक्यूम, जहाँ पे तुम्हारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, जहाँ पर तुम्हारा वेल्थ अच्छा नहीं है, जहाँ पर तुम्हारी पहचान नहीं है, जहाँ पे आपके किसी भी तरह की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो कई चीज़ों के साथ हम गुजरते हैं। इसको हम वैक्यूम जोन कहते हैं। तो वो वैक्यूम जोन एक्चुअली हमें डाला गया है, जिंदगी हमें डालती है कि हम अपने आप को पहचानें। इट इज़ इनवर्ड जर्नी, रिवाइव कर ले। और अपनी इनवर्ड जर्नी से जाके हम अपने आप को, स्पेशली अपने जो स्मॉल हमारे जो क्या कहते हैं इसको, सपने थे, सपने हैं, ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, डिजायर्स हैं, अपना हुनर क्या है हम पहचानते हैं। खुद को पहचान। तो वो टाइम पे, और मुझे शुरू से नंबर्स का शौक था, ज़ोडिएक साइन का शौक था, तो मैंने वो रीड करने लगी बुक्स रीड करके। फिर मैंने 1-2 वर्कशॉप्स किए। 1-2 वर्कशॉप्स के बाद मैंने नेशनल, इंटरनेशनल, वैदिक ये स्टडीज़ किए, अलग अलग डिफरेंट मॉड्यूल स्टडी किए, ये सोच के कि ये इससे डिफरेंट है, वो उससे। तब मैं अपना लिखती थी, नोट्स बनाती थी। दैट इज़ टू बी माई फेवरेट पास टाइम। और वही नोट्स मेरे थीसिस बन गई। थीसिस से मुझे पीएचडी मिला। क्या बात। जब पीएचडी मिला तब मुझे पता चला कि आई एम द फर्स्ट न्यूमरो वास्तु कंसल्टेंट जिसने वास्तुशास्त्र को और न्यूमरोलॉजी को ब्लेंड करके किया। यस। अच्छा, मेरी थीसिस मतलब हमने ऐसा कुछ सोच के नहीं किया था कि मुझे फर्स्ट होना है, आप हो गई फर्स्ट। बिल्कुल नहीं, ये कोई प्लान ही नहीं था। मेरा 2 ही लक्ष्य थे, एक अपने आप को पहचानना, अपना हुनर को देखना और अपने लिए कुछ करना, और दूसरा लोगों का भला करना। क्या बात। मेरे पास और कुछ, अगर मैं इसमें पैसा कमाती थी तो वेरी गुड, इसमें नाम शोहरत मिली तो शाबाश, इसमें पावर मिल गया तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन ये मेरा मिशन नहीं था जी। मैं कुछ करना चाहती थी जी। ओके। तो जैसे जैसे स्लोली जिंदगी बढ़ती गई तो मैंने रियलाइज किया कि इससे बेटर लाइफ क्या है, क्योंकि घर में तो तुम्हारी एडवाइस कोई सुनता नहीं है। बाहर सारे मुझे ही यहाँ पर तो सुनते भी है, उसके लिए पैसे भी देते हैं। इससे अच्छा क्या होगा। विधि आप बोलोगे, मैं कई बार घर आके बोलती थी आज कुछ अच्छी कमाई हुई तो आज बहुत खुश है। मैं कि नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बहू थी, पूछती थी हाँ जी क्या खाओगे, आप क्या लोगे, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, तो अगला बोलता चाय मुझे इस पुदीना के साथ चाहिए, चाय मुझे अदरक के साथ चाहिए। मैं सब करती थी
और आज मुझे कोई पूछ रहा है, मैडम विल यू टेक सम टी, डू यू वांट लेमन टी, डू यू वांट जिंजर गार्लिक टी, मैं बोला शाबाश विदू, जीत गई। मजा आ गया, मजा आ गया। आई यूज्ड टू फील हैप्पी कि कोई मुझे बोल रहा है, कोई मुझे अपनी गाड़ी तक छोड़ने आता था, गेट खोलता था, मेरा बैग उठाता था, मैं गाड़ी में बैठ के ऐसे करती शाबाश, बिकॉज हमने दूसरों के लिए किया है और खुशी से किया है, कंप्लेन के साथ नहीं, बट पूरी जिंदगी दूसरों के लिए किया है। आज कोई हमें पूछ रहा है, बता रहा है, और बिलीव मी विधि, 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी हूँ, वहां पर 17-18 मेन बैठे हैं और एक लेडी बैठी है, क्या एंड आई यूज्ड टू वंडर, आई सेड ये कैसे हो गया, और ये सारे मुझे सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, मान रहे हैं, समझ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई सेड वाओ। अभी पिछले हफ्ते में गई थी पीएचडी में, अभी पीएचडी में सैंक्शन करती हूँ, मतलब कल अब आप पीएचडी करवाते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे हमारे करते हैं पूरे इंडिया में, तो उनको सर्टिफिकेट्स दिए थे, 232 पीएचडीज दिए गए थे लास्ट ईयर के जितने बच्चों ने किया था ना, आई वाज गिविंग इट, बट डाइस पे 7 men एंड ओनली 1 lady, एंड आई वाज रियली वंडरिंग, आई सेड यार ये कैसे हो गया। कई बार मैं सोचती थी वहाँ पर मैं किचन में हूँ, पसीने पसीने हूँ, बच्चा कुछ बुला रहा है, हस्बैंड कुछ बोल रहा है, सास कुछ बोल रही है, घर के फैमिली मेम्बर्स आए हैं, कोई गेस्ट आए हैं, उन सबको अटेंड करना, ठीक है हमारे पास हेल्प था, सब कुछ था, सब सुविधाएं थी, फिर भी करना होता बट है, खुद जिम्मेदारी होती तो है, वो सब कर रहे थे, पर यहाँ पर मैं कैसे हूँ जिंदगी में, एक ही चीज बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड और शुक्राना। एंड मैं ऊपर देख के बोलती, पता नहीं पहनना तूने मेरे में क्या देखा, तूने मुझे खींच के वहां से उठा के यहाँ डाल दिया, तेरा शुक्राना। एंड आई रियली बिलीव दैट ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। क्या बात है, आपकी लाइफ सच में एक चीज तो सिखाती है, आपसे इतने दिनों से बिल्कुल संवर गई, और आपको इतने दिनों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, 4 पॉडकास्ट, चौथा पॉडकास्ट ये आपके साथ में। मैंने जो आपके परिचय में इंट्रोडक्शन में कहा कि आपका सर आसमान में है और कदम जमीन पर है, आपने हमेशा इस चीज को ये नहीं देखा कि ये मैंने कमाई है या ये मेरी ही है या मैंने छीनी है, नहीं, ये उसने दी है, और जिसने ये भाव रख लिए उसको बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमारी प्रार्थना है आपके साथ। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत पहले अपने आप को प्रॉमिस किया था कि, क्योंकि हमारी लाइन में हमें बहुत सारे लोग कह देते हैं, अरे आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, बोलते हैं जी, और कई लोग आपको माथा भी टेकने लग जाते हैं, है ना। दोनों टाइप के लोग आते हैं। मैंने बहुत पहले अपना प्रॉमिस किया था कि नेवर टेक कॉम्प्लीमेंट्स टू योर हेड, कि मैं ही मैं हूँ, मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, वो गलत है। नेवर टेक क्रिटिसिज्म टू हार्ट। वेरी नाइस। अपने आप को बैलेंस रखो, अगर जो वो मेरे बारे में सोचते हैं वो उनके ओपिनियन, मैं खुद क्या हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, मैं परमात्मा से बात करती हूँ, मैं उसको भगवान, फादर, बेटा ऐसा नहीं, मैं उनको बोलती हूँ बॉस। वो मेरे बॉस हैं, मैं उनकी एम्प्लॉई हूँ, है ना। वो मुझे पगार देते हैं, वो मुझे सैलरी देते हैं, वो मुझे दिन की पूरी एजेंडा देते हैं कि आज ये काम करना है, वो मुझे पर्क्स देते हैं, वो मुझे डेली की मेरी क्या क्या रूटीन है बताते हैं जी। मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं आपका काम कर रही हूँ, आप मेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। क्या बात। मेरा स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बैठ के कुछ काम कर रही हूँ तो घर में खाना बनाने वाला कोई चाहिए, बच्चों को पूछने वाला कोई चाहिए, वो स्टाफ मेरा सही रखो, मैं आपका सारा काम करने को तैयार हूँ। थकावट कंप्लेंट्स नहीं मिलेगी मुझसे। आपने भगवान जी की बात की, तो भगवान जी ने क्या किया कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती थी, तो भगवान जी ने इस धरती में ना बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। कोई नीले रंग का है, कोई हरे रंग का है, कोई लाल रंग का है, और कई सालों तक तो शायद हमको उन पहाड़ों का मतलब नहीं पता था जी। लेकिन जब, वैसे मैं ये गलत बोल रही हूँ कि हमें नहीं पता था, हम भारतीयों को सब पता था। हमें तो शुरू से ही पता है सब कुछ, हम ज्ञानी ही पैदा हुए थे, तो ये घमंड में कर सकती। तो ये जो पहाड़ पत्थरों के बने, ये पत्थरों के पहाड़ पहले तो शायद लोगों ने ऐसे ही उठा के पहने होंगे, पर अब बड़े महंगे आते हैं, और कई सारे लोग पहनते भी हैं, और उन पत्थरों से अपना जीवन भी संवारते हैं जी, जिसे जेमस्टोन्स कहते हैं। एब्सोल्युटली। अब मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे कोई भी बात सीधे समझ में आती नहीं है, क्योंकि पत्थर रास्ते में एक काले रंग का ऐसा भी पड़ा है, और एक लाल रंग का पत्थर भी जैसे आप बेच के मुझे दे रहे हो। दोनों में अंतर क्या है, साइंटिफिकली अंतर क्या है, उसके अंदर कुछ जादू टोना है या क्या है, थोड़ा कुछ पता होती है।
हर एक जेमस्टोन आपको ऑफ कोर्स मोस्ट नेचुरल तो हमें माइनिंग में ही मिलते हैं, जी पर उनकी अपनी एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी और एक एनर्जी होती है। जी हमें असली नकली में देखने में, स्टडी करने में बहुत आसान है। जो नेचुरल होते हैं, एक नेचुरल होते हैं और एक सिंथेटिक होते हैं। जी। सिंथेटिक इज क्रिएटेड बाय मैन और नेचुरल जो हमको जमीन से मिले हैं। जी तो नेचुरल की जो सीर होती है, वो आप हाथ में अपने मुट्ठी में ऐसे बनेंगे, आपको थोड़े समय में पसीना आने लग जाए, कोई भी स्टोन। कोई भी जो नेचुरल है। और जो सिंथेटिक है, वो सिंथेटिक वो आउटसाइड टेम्परेचर का कैच करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको धूप में रख जाएंगे तो गर्म हो जाएगा, अगर आप एसी में रख जाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। जो एक्चुअली नेचुरल होता है वो कभी भी अपना टेम्परेचर नहीं चेंज करते। अच्छा, तो यू कैन चेक दैट, ऑफ कोर्स आजकल तो यू कैन सी थ्रू द मतलब पत्थर और Yeah. स्टोन में ये फर्क बड़ा है। अंतर होता है, हाँ। साइंटिफिकली अंतर है है। कि वो खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं छोड़ता है छोड़ता और उसका चरित्र आपकी मदद करता है। अच्छा ठीक है, तो चलिए जेमस्टोन की बात तो हुई कि आपने बता दिया, सॉल्व कर दिया मेरा मैटर। अब अभी तक इतने सारे पॉडकास्ट में हमारी एक बात चल रही है, एक नंबर से 9 नंबर। जी। अब ये मेरा पीछा तो छोड़ ही नहीं रहे। तो ये, और सच बताऊं तो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि 1 नंबर से 9 नंबर तक सबको पता पड़ गया मेरा जी। कौन सा नंबर है। जी। हम कौन सा जेमस्टोन पहने, कौन से नंबर वाले? तो सबसे पहले हमें समझना है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में थोड़ा अंतर है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो चंद्रमा तिथि नक्षत्र पे है, और आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर या पंडित आपको वो रिकमेंड करता है जेमस्टोन जो आपका मिसिंग नंबर या मिसिंग प्लैनेट है, या जो Okay. कहते हैं नीच का है। ओके। तो वो आपको उस तरह का जेमस्टोन रिकमेंड करते हैं कि आपका ये नंबर लो एनर्जी का है, तो आप एक वाइब्रेशन के लिए पर्टिकुलर रिंग या मेटल पहन लो। लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, उसमें मिसिंग नंबर्स होते हैं और उसमें ब्रिलियंट नंबर्स जो आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर्स हैं। तो हम न्यूमरोलॉजिकली बेस करते हैं कि आपका बर्थ या डेस्टिनी नंबर के होते हुए आपको वही नंबर का जेमस्टोन दिया जाए। तो ये स्लाइट वाइब्रेशन और वेरिएशन है दोनों में, अगर आप समझे तो वो भी सही है, हम भी सही है। बट कहीं आप अगर या तो न्यूमरोलॉजी फॉलो करो तो 100% न्यूमरोलॉजी फॉलो करो, अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो 100% एस्ट्रोलॉजी किसी एक तरफ से। जी, फिर बिल्कुल। कंफ्यूजन या तो होम्योपैथी करो या एलोपैथी करो, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, है ना? सही तो बात। आपका ही मिक्सचर हो जाएगा। हाँ, फिर वो ना वो लगेगी ना ये लगेगा। बिल्कुल ठीक है। तो न्यूमरोलॉजिकली बेस्ड जो आपका बर्थ डेट 1, 10, 19 या 28 है, तो उसका बर्थ नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर मीन्स बर्थ मंथ एंड ईयर का टोटल 1 आता है, तो आपके लिए रूबी स्टोन है। रूबी को माणिक कहते हैं। हाँ, उसमें आपका देखना पड़ता है कि आपका कलर पैलेट क्या है। डार्क पिंक भी आता है, रेड भी आता है, मरून भी आता है, कलर्स भी आते हैं, और उसे हम पहनते हैं रिंग फिंगर में। अच्छा। उसकी वाइब्रेशंस जाती है आपके हार्ट में, तो वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्ट वाइब्रेशंस के लिए बहुत अच्छा है, और आपको हेल्प करता है, करियर में भी हेल्प करता है। अच्छा। ओके, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है आपको। तो उसके सर्टेन पॉइंट्स एंड क्वालिटीज हैं। उसको पहना जाता है या तो संडे को, या तो 1, 10, 19 या 28 तारीख होनी चाहिए, और अगर वो संडे आ गया तो वो बहुत लकी है। अच्छा। प्लस उसको सनराइज पहनते हैं। अच्छा। अगर आप उसका कैरेट देखते तो कैरेट का टोटल 1 आना चाहिए। टोटल 1 मतलब क्या? 3.7, 4.6, 5.5, उसका पूरा जो टोटल आएगा वो 1 पे आता है, तो दैट इज द राइट। और उसके हम लोग अंदर मेटल जो यूज करते हैं वो है गोल्ड। ओके। हाँ, तो आपको जरूरी नहीं कि आपको रिंग में पहनना है, आप पेंडेंट भी पहन सकते हैं, आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। अच्छा। जिसका जो है, बट इट शुड टच योर स्किन। जब तक वो आपकी स्किन को नहीं टच करता उसका असर नहीं, अदरवाइज इट्स अ प्लेन, जिसको हम कहते हैं ज्वेलरी है। इट्स अ ज्वेलरी। ज्वेलरी के लिए बहुत लोग पहनते हैं। आइडियली अगर आप ज्वेलरी के लिए पहन लो तो आप कहाँ पे कोई भी फिंगर पहन लो, बट अगर आपका स्किन टचिंग नहीं होगा तो उसका फायदा भी नहीं होगा। ओके। और मंत्र जाप जो होता है वो बेसिकली होता है बेस्ड ऑन सूर्य। सो ओम नमो सूर्याय नमो, उसको 108 मंत्र जाप करके संडे के दिन उसको पहनते हैं। दैट इज द बेसिक फॉर 1 नंबर। ठीक। 2 नंबर के होते हुए तो 2, 11, 20 या 29 उसका होता है पर्ल, मोती। अच्छा। मोती इज द राइट जेमस्टोन। उसके साथ कई लोग ओपल भी पहनते हैं, कई लोग मून स्टोन भी पहनते हैं, बट मोती इज द राइट वन। अगेन टचिंग स्किन, उसको चांदी में बनाते हैं, उसको मून राइज में पहनते हैं, मतलब 7, 6:30, 7 के आसपास मून राइज आता है। और उससे क्या लाभ है? आपका मन शांत रहता है। तो जिनकी वेवरिंग माइंड है,
या जिनका डिसीजन मेकिंग पुअर है, या जो एक तरह के एक साइड पे नहीं हो जाते, या जिनके मूड स्विंग्स आते हैं, या जिसका बहुत गुस्सा हाई होता है, तो हम उनको मोती देते हैं हिंदी में पहनने। जिसे चंचलता कहते हैं। चंचलता आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छोटी फिंगर में पहनते हैं, क्योंकि उससे आपका ये छोटी फिंगर की जो नसें होती हैं वो आपके माइंड टेम्पल्स को टच करती हैं। अच्छा, सो दिस हेल्प्स यू टू काम डाउन योर माइंड, कामनेस लाता है, क्वाइटनेस लाता है, स्पेशली जो हाइपर लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके, ठीक है। 3 नंबर हो गया आपका पुखराज, 3, 12, 21 एंड 30। जी, इसका जो टोटल होता है वो 3 के लिए, तो 1.2, 2.1, 3.0, 3.9, 4.8 वो टोटल कैरेट। रंग पीले से लेके ऑफ वाइट से लेके डार्क येलो के बीच में आप पहन सकते हैं, और उसको पहनते हैं, पुखराज को पहनते हैं इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर इज दिस फिंगर इज ए इनिशिएशन फिंगर। जिंदगी में कुछ शुरुआत करने के लिए हम ये वाला फिंगर यूज करते हिंदी में इसे तर्जनी कहते हैं। हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। तो इसको गोल्ड में बनाते हैं। अच्छा, अच्छा, एंड इसका जो मेन सीरिय होता है, दिस इज फॉर वेल्थ और गेटिंग गुड बिजनेस। बिजनेसमैन को पहनना चाहिए, जिनको मनी ट्रांजैक्शंस लाभ लेना है, एनीथिंग टू डू इन करियर। बहुत लोग जो हम कहते हैं किसी भी तरह का बिजनेस मनी लेंडिंग वाले हैं, या बिजनेसमैन वालों के लिए ये बेस्ट है। ठीक, इसको थर्सडे पहनते हैं, ठीक। और इसका टाइम होता है मिडनाइट। ओके, देन नंबर 4, 4, 13, 22 या 31 जी, ये होते हैं गोमेद वाले। अच्छा, हाँ, तो गोमेद उनका जिसको हम जंपिंग स्टोन कहते हैं। तो अच्छा। जो भी स्पेकुलेशन में है, जो भी किसी भी तरह का बिजनेस में है, जो जैसे अर्थ धरती वाले हैं, जो उनका बिजनेस इधर से उधर जाता है, या जो शेयर मार्केट वाले हैं, जो ट्रांसफर वाले या शिफ्टिंग yes, मूवमेंट, shifting जिनके वाले बार business, बार अप एंड yes. डाउन रहता है, उनको हम गोमेद देते हैं, हम्म। और वो मिडिल फिंगर में पहना जाता है। अच्छा, जिनका मतलब अनसर्टेन बिजनेस होता है कि कब फायदा होगा कब नुकसान होगा पता नहीं। खास तौर के शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, हाँ, अप डाउन होता रहता है। उनको हम गोमेद देते हैं। गोमेद में भी आपको 2 कलर्स आते हैं, एक रेडिश कलर आता है, एक मरूनिश कलर आता है। अच्छा, तो उसको जो बनता है वो 5 रत्ती का बनता है, दैट मीन्स पंच धातु का। ओके, अच्छा, एंड वो आप स्टोन पहनने से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। वो मिडिल फिंगर हेल्प्स यू बैलेंस योर स्ट्रेंथ, जो आपको स्टेबिलिटी देता है, तो आपको बैलेंस कर देता है बहुत आसानी से। और उसको हम लोग पहनते हैं 2 आवर्स आफ्टर सनसेट। ओके, हाँ, उसके शेप्स अलग होते हैं, राउंड होता है, स्क्वायर होता है, डिपेंडिंग आप जो शेप लेना चाहते हैं। जो 5 नंबर वाले हैं, दैट इज 5, 14 एंड 23, उनके लिए होता है जेमस्टोन एमरल्ड या पन्ना, हरा वाला जो। अच्छा, ओके, उसको भी छोटी फिंगर में पहना जाता है। अच्छा, अगेन दैट इज वेरी गुड फॉर कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, मेमोरी, शार्पनेस। तो जो सीए है, जो एनीथिंग एनीबडी इनटू नंबर्स, ओके, जो खास तौर के हम बोलते हैं, हमारी लाइंस तो हमारी साइंसेस तो हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए, प्लस अकाउंट्स हमें हैं, एंड एनीबडी इनटू एनी फॉर्म ऑफ जिसमें मेमोरी शार्प चाहिए आपको, तो उनके लिए रिकमेंडेड होता है टू वेयर अ पन्ना। पन्ना, उनके लिए वो भी गोल्ड में बनता है, टचिंग योर स्किन, और उसका रत्ती होता है 5, तो 1.4, 2.3, 3.2, 4.1, 5.0 5 रत्ती का होता है। उसमें डिफरेंट कलर्स आ जाती है, बट डार्क ग्रीन इज अ गुड कलर, आप Okay. पहन सकते हैं उसको बेफिक्र होके, एंड दैट इज द थिंग। उसको हम लोग बोलते हैं कि पहनना चाहिए अगेन इन द इवनिंग ऑन अ वेडनेसडे, Okay. बुधवार को शाम को पहनते हैं, रफली यू कैन सी अराउंड सनसेट यू कैन वेयर इट, Okay. दैट इज देयर। 6 नंबर, 15 नंबर और 24 नंबर ये होता है डायमंड रूलिंग। ओके, इनका जेमस्टोन डायमंड होता है। बड़ा अब कोई महंगा बोलेगा, होता है। हाँ, कोई बोलेगा कि भाई डायमंड मतलब, और वो भी 6 नंबर का, मतलब 1.5 कैरेट बहुत या बड़ा हो गया। 0.6 कैरेट हो गया, 3.3, Solitaire. 0.33, सॉलिटायर हो गया ये तो। बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो हम उनको कहते हैं कि आप जिरकॉन भी ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ। आप जिरकॉन स्टोन भी ले सकते हैं, और आजकल तो बहुत सारे डायमंड्स के कॉपीज आई हुई हैं, जो आजकल यू कैन सी वो factory लैब diamond, ग्रोन है हाँ। और वो आते हैं, तो आप अपने नंबर गेम से ले सकते हैं। उसको भी रिंग फिंगर में पहनना चाहता है। अच्छा, ओके, दैट इज फॉर लग्जरियस लाइफ, ऐश आराम सुविधा, मनी वेल्थ के लिए हम डेफिनेटली डायमंड्स इनकरेज करते हैं। अच्छा, इसका जो होता है फ्राइडे का दिन होता है, शुक्रवार, बिकॉज इट्स रूल्ड बाय द प्लैनेट शुक्र, और इसको हम वाइट गोल्ड में बनाते हैं। अगर आप वाइट गोल्ड नहीं बनाना चाहते हो तो आप सिल्वर में भी डाल सकते हैं। सिल्वर में नहीं डालना तो पंचरत्न मिक्स्ड स्टोन। पंचधातु में। पंचधातु में क्या होता है, आपकी
जो चांदी की मात्रा है वो थोड़ी इंक्रीज बढ़ा करके दें। डाल दें, बिकॉज वाइट मेटल इज द राइट। अच्छा। उसमें आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। एक है कैरेट, एक है कट, एक है क्लैरिटी, और एक होता है जिसका कलर। तो अच्छा, हम ब्लैक स्पॉट्स वाला नहीं लेते हैं। कोई भी जेमस्टोन में ब्लैक स्पॉट्स अवॉइड करें। क्लियर हो जाता है। जितना क्लियर उतना महंगा हाँ, वो तो सही। वो है। बाकी का अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सेकंड कॉपी भी ले सकते हैं। हाँ। बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, सिंथेटिक अवेलेबल है नेचुरल के अलावा। बट डायमंड्स में आपको मिलेंगी बहुत सारी वैरायटी, वीवीएस मिलेगी, वीएस मिलेगी, आप चूज कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू नंबर 7, 16 या 25। हाँ। तो ये लोगों को ज्यादा करके ये प्रोन होते हैं टू, जिसको हम कहते हैं नजर। प्लस ये कैट्स आई इनका स्ट्रॉन्ग टोन। कैट्स आई में एक ग्रेश ग्रीनिश कलर का कलर आता है, अच्छा। और वो भी मिडिल फिंगर में पहनना चाहते हैं पंचधातु में। अच्छा, इससे क्या लाभ होता है कि जो थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं तो वो उनको बेनिफिट करता है। प्लस ऑल्सो कि आप कई बारी कोई चीज़ें कह देते हो, मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आप दुनिया को बता देते हो या अनाउंस कर देते हो, वो चीज़ हो नहीं पाती। अच्छा। तो वो नज़र का एक पॉइंट आता है, तो हम उनको कैट्स आई ज़रूर देते हैं। 7 नंबर पीपल, मतलब 7, 16 एंड 25 वालों को कैट्स आई इज़ अ वेरी गुड टोन। ज़रूरी नहीं कि उनको रिंग ही पहननी है, वो पेंडेंट भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, एंकलेट पहन सकते हैं। आजकल तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस है, तो हम चेंजेस बना के देते हैं, करते हैं, छुपा के लोग पहनते हैं ईजिली, आराम से। इसके अलावा इनका दिन जो आता है वो ट्यूसडे को पहन सकते हैं या थर्सडे को पहन सकते हैं, और शाम का मिडनाइट या 2 आवर्स आफ्टर सनसेट इनका टाइमिंग्स आता है। ओके, इनका जो रत्ती आता है वो टोटल ऑफ 7 लेंगे तो बेटर है। 3.4, 4.3, 5.2 आप ये नंबर चूज कर सकते हैं। अच्छा, जो 8 नंबर वाले हैं, ये 17 है या फॉर दैट मैटर 26 नंबर है, उनके लिए आता है नीलम। हाँ। नीलम या ब्लू सफायर। अब इस स्टोन को, इसी मात्र सिर्फ ये स्टोन को हम हमेशा कहते हैं फर्स्ट ट्राई देन बाय। इसे पहले आजमाया जाए, आपको सूट होता है तभी आपको खरीदना है। नॉट बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, बट बिकॉज इसकी जो भाव है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको ऊपर या आपको तुरंत नीचे ले जाती है। अच्छा। आपको 3-4 दिन में पता चल जाएगा। तो आप अपने लेफ्ट आर्म पे इसको पहने, सेलो टेप लगा के या डॉक्टर्स टेप लगा के। इसको सोते वक्त, नहाते वक्त, ट्रैवल करते वक्त ब्लू सफ़ायर को आप ऑब्जर्व करें। मतलब कम से कम 3-4 दिन आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे सूट कर रहा है कि नहीं सूट करता है। मिनिमम 3 to 4 डेज एंड मैक्सिमम 1 वीक। 1 वीक में आपको पता चल जाएगा, बट रिकमेंडेड आफ्टर द एज ऑफ 35। 35 ईयर्स के बाद आपके चांसेस ऑफ बेनिफिटिंग दिस इज मच बेटर। ओके। कई लोग 7.5 में पहनते हैं, कई लोग जिनका डेस्टिनी नंबर 8 होता है वो पहनते हैं, कई लोग जिनका बर्थ नंबर 8 होता है वो पहनते हैं। ये साल 2024 है, ये भी 8 है, तो ये साल मैक्सिमम जो हमारे जेमस्टोन्स बिके हैं वो है ब्लू सफायर। ओके। हाँ, बट नीलम में क्या होता है, आपको फर्स्ट ट्राई करें तो ही आप उसको खरीदें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसका जो जेमस्टोन का नंबर गेम आता है वो 8 ना लें बट 5 लें। सो अगेन 2.3, 3.2, 4.1 उसका टोटल है, और उसको हम 8 धातु में बनाते हैं। अच्छा, ये पंचधातु में नहीं, अष्टधातु में अष्ट होता है। धातु में बनता है। अगर 8 में ना बने तो कम से कम उसको 5 धातु में बनाए, कम से कम। अच्छा। अच्छा, ठीक। इसमें ना गोल्ड ना सिल्वर, नॉट इंडिविजुअली। आप इसमें जेमस्टोन्स डाल सकते हैं, डिजाइन्स डाल सकते हैं, बट आपकी स्किन को टच करना चाहिए। ठीक है। इसका लाभ क्या है कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या जिन लोगों को कहीं पे बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारे बाधाएं खुलता हो जाता है। ओके। और कई बार आपको नहीं सूट करे तो जैसे आपकी नींद चली जाएगी, या कहीं चोट लग जाती है, या बुखार आ जाता है, अच्छा। या कोई नेगेटिव न्यूज आता है, तो तुरंत इसको उतार दें। अच्छा। दैट इज वाई आई वाज से पहले ट्राई करें। ठीक। कमिंग टू नंबर 9, 18 एंड 27, ये है मोंगा कॉरल। अच्छा, इसमें कई शेप्स आते हैं, त्रिकोण शेप आता है, ओवल आता है, राउंड आता है। ये आप पहनते हैं अगेन इन द मिडिल फिंगर, और इसमें रेडिश, मरूनिश एंड सर आई थिंक ऑरेंज कलर भी आता है कॉरल में। एक वाइट कॉरल भी आता है, बट वाइट कॉरल 9 नंबर वालों के लिए नहीं है। वाइट कॉरल इज वेरी गुड फॉर 2 नंबर पीपल और 7 नंबर पीपल। लेकिन ये वाला जो स्टोन खास तौर के उनके लिए होता है जिनकी डेस्टिनी नंबर 9 है या बर्थ नंबर 9 है। ऑल्सो जो लोग लो ऑन एनर्जी हैं, जो बीमार हैं, या जिनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज होते हैं,
प्लस जो लोग सुस्त होते हैं थोड़े, या उनकी एनर्जी लेवल्स डाउन हैं, वो उनका पावर नहीं है, तो हम उनको ज़रूर मूंगा पिलाते हैं। बट अगर वो उनकी एनर्जी बहुत हाई है, वो हाइपर है, रेस्टलेस है, एजी, तो आई विल सजेस्ट ना पहने, ना पहन क्योंकि उनकी एनर्जीज और हो और जाएंगी, एनहेंस हो जाएंगे तो जाएंगी। फिर उनको रुकना मुश्किल मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसका जो मेटल है वो है कॉपर। ओके। तो कॉपर के रिंग के अंदर आप कोरल डालें। पर कई बार क्या क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि वो फिंगर लाल हो जाती है, लाल साहब। देन इन दैट केस हम क्या करते हैं कि आपका कॉपर का रिंग बनता है, ऊपर से हम 1 ग्राम गोल्ड डाल देते हैं। हाँ, तो चुभता भी नहीं। हाँ, तो वो उनको हम क्रिएट करके Comfort दे feel देते करते हैं सिंपल वेज। तो ये हमारे 9 नंबर है और ये हमारे 9 नग है। अच्छा। इसके अलावा 2 स्टोन्स और बहुत पॉपुलर है, एक है रुद्राक्ष। हाँ। रुद्राक्ष जो भी हीलिंग साइंस में है, जो भी भूमि लैंड के अंदर है, जो भी बहुत ट्रैवल करते हैं, या जो भी आपको लगता है कि उनको नज़र के लिए कुछ है, या जो स्पिरिचुअल है, उनको हमेशा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। दे शुड ऑलवेज वेयर क्या रुद्राक्ष। बात है, आपने तो आप पहन के क्रिएट रखा कर है। सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, आप उसको बांध सकते हैं, पहन सकते हैं। रुद्राक्ष 1 मुखी का, 2 मुखी, 3 मुखी ऐसे आते हैं, उसमें बहुत वैराइटीज हैं। हर एक का एक एक एक्सप्लेनेशन है, हर एक का एक लाभ है। खास तौर पे अगर हस्बैंड वाइफ की रिलेशन अच्छी नहीं हो, 2 मुखी ले लें। अगर आप 11 मुखीज का मिलता है, वो स्पिरिचुअल बहुत अच्छा है। 7 वाला नंबर 7 वालों को फेवर करता है। तो रुद्राक्ष का एक बहुत वेरीड डिटेल्ड साइंस है। जी। तो दिस इज अ वेरी गुड जनरल स्टोन। ओके। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि हमें रिंग पहननी है, बट हमें ऑल गुड थिंग्स चाहिए, तो हम उनको ओपल देते हैं। अच्छा। ओपल इज अ जनरल गुड स्टोन। Okay. उसको एक पर्टिकुलर चीज में नहीं डालते हैं, बट जनरल कोई भी पहन सकता है। बट मैक्सिमम पॉपुलर स्टोन इज पुखराज। पुखराज बहुत पॉपुलर है, रूबी बहुत पॉपुलर है, एमरल्ड बहुत पॉपुलर है। ये जनरल हम लोग देखते हैं कि कोई भी पहनता तो उनका फायदा होता है, नुकसान नहीं होता, डेफिनेटली। या हाँ, मेरा प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ था कि मान लीजिए मेरी राशि या मेरे नंबर्स के हिसाब से मुझे कोई रत्न सूट नहीं करता, लेकिन घर में अंगूठी पड़ी है, मैंने पहन ली क्योंकि नहीं जानते, पहन ली ऐसी, तो क्या वो मुझे नुकसान करेगी? अगर वो स्किन टचिंग है तो ये नुकसान या फायदा दे सकता है। अच्छा। अगर टचिंग नहीं है, जिस मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। क्योंकि कई बार क्या देखते हैं हमारे पास, वी आर वेयरिंग अ सेट ऑफ रूबीज। शादी में गए तो हमने रेड कलर थोड़ी की देर के लिए पहना। हाँ, और वो रिंग भी बना ली। अगर वो रिंग आपकी टचिंग नहीं है स्किन को, तो इट इज अ पीस ऑफ ज्वेलरी और आप पहन सकते हो ओके। बेफिक्र होके। पर अगर वो आपके स्किन को टच करती है तो उसकी कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस आपको आएंगी, कुछ ना कुछ सेंसेशन होएगी, कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा जरूर। दैट इज देयर। जी। अब मैं थोड़ा-सा फिर से मुझे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरफ जाने का दिल कर रहा है, क्योंकि मैं ना देखती हूँ जनरली टीवी पे जब हम देखते हैं, या मैं उस फील्ड में हूँ कि मैं जहाँ पे बहुत लोगों से मिलती हूँ, कई सारे मिनिस्टर्स से मिलना होता है, या कई बार कई सारे हीरो-हीरोइन से मिलना होता है, सिंगर से मिलना होता है। सबके हाथों में बड़ी अलग-अलग, वो पहन तो गोल्ड ही पहन के बैठे हैं बस, पर वो लोग तो बड़ा कुछ-कुछ पहन के बैठते हैं। तो जैसे एकता कपूर जी का हाथ देखा तो कितने सारे स्टोन्स उनके हाथ में हैं, अमिताभ बच्चन के हाथ में स्टोन्स है। मुझे ये पता है कि आपके बहुत सारे क्लाइंट उनमें से हैं, तो थोड़ी सी गपशप, थोड़ी सी बातचीत उनके बारे में, थोड़ी नॉलेज हमको भी मिल जाए। तो कई कई सेलिब्रिटीज आते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें डिक्लेयर करने को देते नहीं। बट अगर हम बात करें तो देखो, आपने अमिताभ सर की बात की, तो अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने 2 पहने हैं ब्लू सफायर्स। सो एक एज के हिसाब से, एक हाइट एंड वेट के हिसाब से आप कैलकुलेशंस कर लो। प्लस क्या होता है कि अगर आपका वजन, आपको 10 कैरेट का या 9 कैरेट का पहनना है और एक पहनना है, तो आपकी उंगली वही बैठ जाएगी। तो हम उसको डिवाइड करके 2 में डाल देते हैं। प्लस कई बार क्या होते हैं कि 2 पहनते हैं ब्लू सफायर्स। ब्लू सफायर में फ्रंट एंड बैक होते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो चढ़ता उतरता है, चढ़ता उतरता है। और हर साल जब भी हम डालते हैं तो एक्स्ट्रा नग होना चाहिए। अच्छा। इसी तरह कई चीजें हम लोग नोट करते हैं कि कई जेमस्टोन्स आपको टेम्पररी पहनने पड़ते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए पहनने पड़ते हैं। यू डोंट हैव टू वेयर फॉर लाइफ। अच्छा। कोई स्टोन्स होते हैं जो थोड़े समय के लिए पहने जाते हैं, तो वो भी चलते हैं। आपने बताया 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहनो, फिर जनरली कुछ सालों के लिए होता है। जो भी आपने बोला उतने टाइम पहनो, तो उसके बाद उतार उसके देना बाद चाहिए। उतार के रख सकते हैं। अब जैसे कोई चीजें हम लोग, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है
तो हम उनको पुखराज भी बोलते हैं। हम उनको कहते हैं कई बार डायमंड भी पहन लो। 2-3 स्टोन्स ऐसे हैं जो मैरिज आपकी अभी शादी होगी तो हम कहते हैं प्लीज़ उतार दो भई। दूसरी हो जाएगी। तो समय खत्म हो गया था, उतार के रख दो, दैट इज़ ओवर एंड डन विथ। तो कई बार हम देखते हैं कि जो जेमस्टोन्स हैं, वो उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, तो शेल्फ लाइफ के हिसाब से। अच्छा। इसी तरह हम लोग ने कई सेलिब्रिटीज़ हमारे पास आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, हाँ, तो मोस्ट पॉलिटिशियंस विल वेयर अ कॉरल और अ मोंगा। हाँ, हाँ। क्यों? क्योंकि कॉरल या मोंगा से आपको मिलता है पावर, हुँ, जो उनकी ज़रूरत होती है। हाँ, कई स्पोर्ट्स पर्सन्स और कई डिफेंसेस वाले लोग भी कॉरल पहनते हैं। हाँ। उससे उनको स्ट्रेंथ, जुनून, यू नो, ग्रिट जिसको हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें मिलती हैं विद कॉरल। हुँ, अच्छा, कई बिजनेसमैन हुँ, खास तौर के जो फाइनेंस के हैं और जो किसी तरह की इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं जहाँ पे पैसे का है, तो वो डायमंड पहनेंगे फॉर अच्छा, लग्जरी लाइफ। दे विल वेयर मोर ऑफ डायमंड्स। ओके। अच्छा, जो बिजनेस वाले हैं और खास तौर के जो ज्वेलरी बिजनेस वाले हैं, हुँ, वो हमेशा पुखराज पहनेंगे। अच्छा, हाँ, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो सीएस जो हैं या जो अकाउंट्स में हैं या जो नंबर गेम में हैं, वो पहनेंगे एमरल्ड पन्ना। अच्छा, हाँ, उसका लाइक इट मैचेस योर प्रोफाइल। अच्छा, जो ट्रेडर्स हैं हुँ, और खास तौर पे जो बाहर अंदर बाहर बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो पहनेंगे कैट्स है। ओके, जो शेयर मार्केट वाले लोग हैं, वो पहनते हैं गोमेद। अच्छा, हाँ, फिर कई लोग हम लोग देखते हैं वो जो जनरल स्टोन को हम मानते हैं, वो है मोती, पर्ल। तो अगर आपका हाई है, जैसे बहुत बच्चे होते हैं हमारे पास, कंप्लेंट्स आते हैं, टीनेजर्स हैं, उनको बहुत गुस्सा है, तो हमने जी पंडित जी ने बोला इनको पहना दो जी मोती, तो हमने मोती बना दी। तो हम ये सब सुनते रहते हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। मोती जनरली बहुत सारे लोग पहनते हाँ, हैं कि वो गुस्सा शांत करेगा, बिल्कुल गुस्सा ठीक है, शांत बिल्कुल करेगा। ठीक है, बट करता है, हाँ, करता है, इट करता है। हेल्प्स यू आउट ऑफ दैट। पर मोती जब हमारे हाथ में आता है तो एक 150-200 रुपए की अंगूठी भी मिलती है मार्केट में चांदी के साथ मोती की, और एक महंगी अंगूठी भी मिलती है। हुँ। अब वो हमको तो नहीं पता 150 वाली वो मुझे 5000 में दे रहा है या क्या कर रहा है। कैसे पहचाने कि असली मोती कौन-सा है, नकली मोती कौन-सा है? ये एक्चुअली आपको मिलेंगी लोएस्ट क्वालिटी से लेके हाईएस्ट क्वालिटी। ओके। ओके, इसमें ये ऑफ कोर्स बहुत बड़ा बिजनेस है हाँ। एंड इसमें जेन्युइन, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक सब कुछ मिला हुआ है। हाँ, तो कभी भी आप लीजिए, मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर बोलूँगी क्योंकि जेमस्टोन्स या जेमनोलॉजी बहुत पॉपुलर है, जी। और कभी भी ये ले तो दे मस्ट मेक इट अ पॉइंट टू टेक सर्टिफाइड। सर्टिफाइड जेमस्टोन्स का क्या हो जाता है, वो कितने कैरेट्स का है, कौन सी कैरेटी है, उसकी कौन सी क्वालिफिकेशन लिखा होता है, कौन सी जगह से उन्होंने बनी देखा हुई है है, जी। उसकी प्राइस क्या है। तो यू हैव समथिंग विच इज वो ओरिजिनल, एक कार्ड के साथ कार्ड आता के है साथ। तो वही वाला खरीदना चाहिए, ऐसे ही नहीं लेना चाहिए सुनारने का ये वाला नहीं, अच्छा है नहीं, तो ये बिल्कुल। वैसे नहीं लेना चाहिए। और आईजीआई वगैरह हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्चुअली आपको डायमंड्स एंड अदर जेमस्टोन्स वेरीफाई करके देते हैं। हुँ, आपको उसकी ऑथेंटिसिटी लेनी चाहिए। हुँ। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है कि भाई आप राइट स्टोन राइट पर्सन से लीजिए। एक प्रश्न और आता जी। है बिंदु जी कि कभी-कभी कुछ बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं। जी, क्या ये जेमस्टोन्स उनसे भी हमको बाहर निकाल सकते हैं? 100% नहीं निकाल सकते, लेकिन ऐड एंड एड यू, मतलब वो आपको बेनिफिट कर सकते हैं आपकी ट्रीटमेंट में। जैसे अच्छा। अगर आपको स्किन एलर्जीज हुए हैं, जी। तो या तो कैट्स आई या तो आप पुखराज, दोनों में से कोई भी पहन सकते हैं। हुँ, तो इससे क्या हो जाता है कि आपको ये हेल्प करती, हुँ, ये ओनली रीजन नहीं है क्योर की। इसका हुँ। ये मतलब नहीं कि आप मेडिसिन नहीं लें, आपने ट्रीटमेंट नहीं लें, नहीं, वो आपको हेल्प सपोर्ट करे, सिस्टम हो सपोर्ट जाए। सिस्टम। जी। इसी तरह अगर आपको कुछ हार्ट प्रॉब्लम है हुँ, या ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, हुँ। तो हार्ट में, वाल्व में, एंजियोप्लास्टी में आपके लिए बहुत अच्छा है माणिक, रूबी। अच्छा, या इट विल हेल्प यू वेरी मच। तो इसको हार्ट के पास ही पहनना है नहीं, या कहीं भी नहीं, पहनना है? रिंग में पहननी, जहाँ पर उसका अच्छा, उसका रिंग बना रहे तो रिंग में पहननी है। अच्छा। इसी तरह आपको कई चीज़ें हैं, जैसे आपको डर लगता है, हाँ, आपको किसी चीज़ में करने को कुछ अफ्रेड है, पोस्टपोन कॉन्फिडेंस करने, नहीं होता है। कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कैट्स आई पहने, ओके। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब आई हैव सीन क्लाइंट्स गिविंग मी दैट फीडबैक कि मैडम आपने ये जो स्टोन दिया था, ये आपने सजेस्ट किया था,
वो पर हम उसमें आप साथ में न्यूरो भी देखते जा रहे हैं हम लोग डेट है ऑफ ना? बर्थ जरूर देखते दोनों हैं, चीजें जरूर देख के देखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको डर लग रहा है तो उठा के पहन लो। नहीं, उसके उनका साथ कैरेट भी मैच करते हैं, हाँ, पूरे डिटेल्स हाँ। के साथ ही हम देते मैंने हैं ये that- बीच में इसलिए डलवाया हाँ। आपसे, नहीं तो कोई सीधे जाके पहन नहीं, लेगा तो नहीं। नुकसान तो नहीं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि एनर्जी जो डालते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लोग सी अगेन आई टोल्ड यू दिस इज अ वेरी बिग बिजनेस, हाँ। और आपको जो बेच रहा है वो ऑब्वियसली बोलेगा कि ये बड़ा है तो ये बेटर है, नहीं। बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, ये छोटी चीज में भी आप वही एनर्जी डालें। ओके, एनर्जी क्या है? आपका मंत्र है। हाँ, 108 मंत्र जाप करके ही वो जेमस्टोन को हम एक्टिव करते हैं। अच्छा, नहीं तो ऐसे तो पूरे पड़े होते हैं दुकानों में, हाँ, तुम कोई भी उठा लोगे तो फायदा नहीं होगा जब तक आप उसमें एनर्जी नहीं डालते हैं। जैसे सिंपल है, हमारी मूर्ति है पत्थरों के बने हैं, आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं सूर्य तो उसमें मंत्र दिया जाता है, उसके बाद ही Absolutely. मूर्ति। तो जब तक उसमें एनर्जी नहीं डाली जाए तब तक वो एक्टिव नहीं है, तब तक वो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। ओके, सो आपको जब तक उसकी एनर्जी, तो हर एक जेमस्टोन की 108 मंत्र जाप होता है जिससे हम पंडित को कह सकते हैं कि ही कैन एनर्जाइज इट। एनर्जाइजिंग इज वेरी सिंपल, उसको हम अभिषेक कहते हैं, उसको रुद्र अभिषेक कहें, उसको हम जेमस्टोन अभिषेक करें, तो वो एक्चुअली वो छोटा सा पेडेस्टल पे डाल के पूजा विधि करता है। उससे एनर्जी डालने के बाद ही हम रिंग स्टोन पहनते हैं और एट द टाइम सजेस्टेड। तो जी। these things, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, दैट इज अब इम्पोर्टेंट। मैंने जेमस्टोन पहन लिया, जी, अब वो गंदा भी तो होता है। गंदा मतलब ऐसा होता है ना कि अब वो पहने हैं, कई दिन तक पहन के हाँ। रखा है, तो एक हम महिलाएं हैं, आटा गूंथती है, हाँ, कितने करेक्ट, सारे समझ काम गई आपकी करते बात। हैं, हाँ, उसे क्लीन करना है, हाँ, तो ब्रश उठाओ, घिस दो, साफ हो गया। नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं? हर रिंग्स को या जेमस्टोन्स को या पेंडेंट को या ब्रेसलेट को हम सॉल्ट वाटर में डालते हैं। ओवरनाइट डालें तो वेरी गुड, ओके, ओके, तो रात भर उसको छोड़ दें सॉल्ट वाटर में ताकि नेगेटिविटी निकल जाए। अच्छा, और नेक्स्ट डे या जिस दिन आपको पहनना है तो आप उसको दूध और कच्चा दूध और पानी में मिक्स करके मंडित में रख के फिर वो मंत्र जाप करके पहन लें। ये वापस वही ये पूरा। 1 in 6 months करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि वही रिंग पहन के हम अस्पताल भी जा रहे हैं, हाँ, हम किसी की डेथ पे भी जा रहे हैं, हाँ, हम सब कुछ कर रहे हैं कर इस सकते हैं, time पे। और भूल जाते हैं कि रिंग पहनी, फिर उतार के रख देते हैं, फिर ध्यान नहीं आता। तो अभी आप कभी भी पहने तो उसको एनर्जाइज कर, अगर नहीं टाइम या इतना समय तो एटलीस्ट आप अपने भगवान जी का नाम लेते वक्त वापस पहने तो भी इट सेव will be समथिंग। good. यस, ओके, अभी एक प्रश्न और आता है कि एक एस्ट्रोलॉजी है, आप जेमस्टोन की बातें कर रहे हैं, जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी में भी है, न्यूमरोलॉजी में जी। भी है, दोनों में अंतर क्या है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में? हाँ, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी वही है ना, चंद्रमा तिथि नक्षत्र, इट्स अ जी। मून साइन जी, जी, जो 2-2 घंटे में उसकी तिथि चेंज होती है। हाँ, और न्यूमरोलॉजी वो है जो सूर्य साइंस है, तो ओके, उसमें तिथि नहीं चेंज होती, उसमें समय चेंज होता है, अच्छा, उसमें AM PM हो जाता है बस, ना, दैट इज अ डिफरेंस। और जैसे अगर एक बच्चा बॉर्न है एट 11:49, 11:50 या 11:57, तो वो 1 तारीख को, और एक 12:01 है तो वो 1 तारीख हो जाती है, टाइमिंग चेंज, डेट चेंज हो जाता है। हाँ, हाँ, न्यूमरोलॉजी में अपना सूर्य का पूरा साइंस है जिसमें सन साइंस आते हैं, एस्ट्रोलॉजी में पूरे मून साइंसेस है, तो पूरे सेपरेट साइंसेस हैं, बट कहीं पे ओवरलैपिंग भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो एक कुछ कह रहा है और एक कुछ कह रहा है, देयर इज सम कनेक्शन इज डेफिनेटली देयर। और रही बात जेमस्टोन्स की, तो कई बार हम देखते हैं कि जो जेमस्टोन्स हैं, तो जेमस्टोन्स के हिसाब से हम देखते हैं कि वो जेमस्टोन वैलिड होता है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे। न्यूमरोलॉजी में हम जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है उसके आधार पे हम जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में जो मिसिंग प्लैनेट है तो उसको हम रिप्लेस करने के लिए वो प्लैनेट Gemstone को हम देते हैं। जेमस्टोन देते हैं। ओके, तो वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है, बस आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी, अपनाना तो कुछ एक अपनाना, 100%। दोनों तरफ में मत से जाना, कुछ एक पे ही बिल्कुल जाना। ठीक, बिल्कुल ठीक। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम किया जहाँ पर मेरा सौभाग्य था कि हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महामहिम माननीय द्रौपदी मुर्मू जी थी, और उनके लिए मैं एंकरिंग कर रही थी, संचालन कर रही थी, और वहाँ पर ही मुझे आपकी याद आई क्योंकि उसके पहले हम मिल चुके थे। और उस मंच पर खड़े होकर जब मैं संचालन कर रही हूँ, बिंदु खुराना जी मेरे दिमाग में आ रही है, और ये प्रश्न मैं आप तक पहुंचा रही थी कि ये महिला तो एक छोटे से संथाल परिवार से आई है, जी। उड़ीसा के बहुत गरीब परिवार से आई है,
इनके पति 2 बच्चों की डेथ हो गई, एक बच्ची बची जिसके साथ ही अपना जीवन बिताती रही। एक नॉर्मल टीचर थी और सोचिए कहाँ से एक महिला कहाँ किस गांव के किस कोने से उठ के सीधे राष्ट्रपति बन जाती है। ये क्या कुछ चमत्कार है। इनकी मेहनत तो है, नो डाउट, उसको मैं डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन मेहनत के अलावा क्या है उनके पास में ऐसा? देखो, मैं सोचती हूँ, मैं उनको पर्सनली नहीं मिली हूँ, बट मैं सोचती हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं। जी एक चीज़ तो है उनकी किस्मत। वो जी। किस्मत में लिखा हुआ था जी और वो रास्ते में, मतलब जैसे अच्छा था और बुरा था। जी। नेगेटिव में उनकी हस्बैंड की डेथ, एक्सट्रीमिस्ट हुआ, उनके एक्सट्रीम हुआ उनके साथ। एब्सोल्युटली, तो ये बहुत दुखद बात है। जी, और अच्छी बात नहीं, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, क्योंकि वो उनकी किस्मत में था। ये किस्मत हम किसी से ले इतना नहीं सकते। बड़ा राजयोग कि आप भारतवर्ष के राष्ट्रपति बन जाते हैं। एंड शी इज वेरी स्ट्रांग लेडी, शी हैज टेकन डिसीजंस, उनको पता है कहाँ क्या करना है। ऐसा नहीं है कि एक पुतला है बस कि वो बिल्कुल ठीक। राष्ट्रपति जी के रूप में, वो अपनी बात रखना जानती है, वो अपना काम कराना जानती है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट और ये चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जानना चाहती हूँ और क्या है उनके अंदर। इसके अलावा ऑफ कोर्स जैसे हम कह रहे हैं, हार्ड वर्क जरूर थी, उनकी मेहनत थी, और इन्होंने कहीं ना कहीं तो मैनिफेस्ट किया होगा। अच्छा, उनके जैसे कहते हैं दिल की इच्छा होगी कि मैं वहां तक पहुंचूं जिंदगी में। ऐसे नहीं कि वो बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना वहां, मैं इधर ही खुश हूँ, ऐसा नहीं होगा। अगर अच्छा। मुझसे 1-to-1 आपकी बात होगी तो वो जरूर कहेंगे कि मैंने कभी ना कभी विजुअलाइज किया था, ये चीज थी। अच्छा, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं, उनके जो सितारे थे, उनके जो प्लैनेट्स थे, हाँ, वो उनको उसी वक्त बीइंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम लेकर पहुंच गए। लेकर पहुंच गए। ये इन चीजों में मानते हुए हैं। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन हु बिलीव्स इन दिस। वो अपना हार्डवर्क भी मान करती हैं, वो अपनी डिसीशंस भी रखती हैं, वो बुद्धिमान, शी इज वेरी एजुकेटेड एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट। यस, तो ये चीजें मानती हैं और इनको ये साइंसेस, ये शास्त्रों में फुल फेथ है। ओके, शी बिलीव्स इन इट। ओके, ओके, कभी भी किसी से उन्होंने बात की हो तो ये लिखा होगा उनका। प्लस आई हैव ऑलवेज फेल्ट एज अ वुमन पावर ना, शी इज वेरी वेरी इनलाइटेड। उनकी एक मेन क्वालिटी जो होगी वो है एक्सेप्टेंस। उन्होंने हर चीज को एक्सेप्ट किए और सरेंडर कर दिए। तो जब हम सरेंडर कर देते हैं ऑलमाइटी को, परमात्मा को, जी। तो वो ले लेता है अपने हाथ में उसकी रिंग्स, तो वो तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। वैसे भी जब मैं उनके बगल से जी। वो मैं थोड़े पास में ही थी, सेम मंच जी, पे थी, जी, तो जी। ओरा आप महसूस कर सकते हैं। तो उस ओरा में मुझे एक चीज तो जरूर समझ में आ रही थी, वो था कि उनमें सहन शक्ति की सीमा है ही नहीं। वो महिला कुछ भी सह सकती है, ये समझ में आ रहा था। एंड शी इज सो डीप, जितनी वो दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये फील एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए आता था। द सेम थिंग आई फेल्ट विथ दैट लेडी, एंड शी इज वेरी ग्राउंडेड। वेरी ग्राउंडेड। अ वाइट साड़ी, अ परफेक्ट लेडी, सिंपल, सोबर, नथिंग। वो कहती है मैं लिपस्टिक मैं कभी नहीं लगाती क्योंकि वो लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप नेचुरली ब्यूटीफुल होते हो। एंड शी इज ब्यूटीफुल। तो अभी वहां से मैं आऊँ, मैंने उनके हाथ में ऐसे कुछ अंगूठियां वगैरह ज्यादा कुछ देखा नहीं, या शायद मेरी नजर वहां तक पहुंची नहीं। पेंडेंट, बट यस, शी हैज, पेंडेंट। यस शी हैज दैट वन। शी वेयर्स अ मल्टीपल लेसन। यस यस, बिकॉज ये दिखती हैं, रिंग्स दिखती हैं, हाँ पेंडेंट्स नहीं दिखते हैं। हाँ, या बट दैट इज क्लोजर टू योर हार्ट। यस, तो अगर आपको कभी भी कोई चीज दिखाना नहीं है किसी को, आप पेंडेंट पहन लो, दैट्स बिकॉज प्रीटी इट इज गुड। विद इन यू, इट इज होल्डिंग यू क्लोज। वो आपके कभी दिल के आपका पास दिखेगा आपको नहीं। दिखेगी। जी, तो ये बहुत अच्छी बात आपसे हम्म। पता पड़ी कि एक महिला बहुत आराम से बढ़ सकती है। और हम दो लेडीज जब बात कर रहे थे तो तीसरी महिला की तारीफ करना बनता है। अब वापस मैं हमारे इसी पे आना जी। चाहती हूँ कि हमने जो जेम स्टोन्स पहने, जी। मैंने आपने कहा कि एक टाइम के बाद उतार देना है या फिर उसको फिर से रीएनर्जाइज करके बिल्कुल पहन ठीक, लेना हाँ। है। और अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई जेम स्टोन नहीं पहना तो क्या मुझे नुकसान है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई आपका डर डालता है कि मैडम जी आपने ये वाले स्टोन नहीं पहना या वो नहीं पहना या फलाना नहीं किया, गलत है। इट्स अ सिंपल थिंग कि जब हमारे पास जीपीएस नहीं था, हम्म, हम अपनी गाड़ी चलाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे, पूछ के पहुंच जाते थे। यार बान वालों से हाँ, पूछते थे, सब पहुंच जाते थे। सबसे पहुंच जाते थे। अब हमारे पास जीपीएस आ गया, हाँ है ना? हाँ, तो हम जीपीएस के हिसाब से, हम जीपीएस को बार बार नहीं पूछते तू सही से आ रही है, सही जा रही है, अब फॉलो करते हैं, है ना? बिल्कुल, वो कभी कभी गोल गोल हाँ। घुमा देती है।
पहले वो क्या हमारे जाता पास पहले हमारे पास लैपटॉप या फोन या कैलकुलेटर्स नहीं थे, कुछ तो नहीं। हम मेंटल कैलकुलेशंस करते थे, Yes. मेंटली फोन नंबर्स याद करते थे। यस। अब सब आ गया तो हम यूज करते हैं, ये भी एक तरह का साइंस है। अगर आपने कोई जेमस्टोन नहीं यूज किया फॉर वॉट एवर रीजन, हम्म। आप फिर भी सही हो, कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है। बट अच्छा। कई लोग हमें पूछते हैं, सी एक्चुअली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आपको फ्रैक्चर हो जाए, पैरों में चोट आ जाए, तो आप बैसाखी पहनोगे, हाँ। है ना? तो वो बैसाखी जिंदगी जिंदगी भर के लिए नहीं है, वो बैसाखी आपको कुछ समय के लिए, करेक्ट जी। है ना? ताकि वो मुश्किल का समय आपका निकल जाए और आप ठीक हो जाओ। इसी तरह अगर जिंदगी है तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। और जी। सॉल्यूशंस आपको वो जो मुश्किल का टाइम है वो उसको पार करने में मदद करते हैं। इट्स अ वेरी मेंटल रिलैक्सिंग टाइम कि तुम इस चीज को मान के चलो कि हाँ, मैंने ये कुछ पहना है, इससे मुझे थोड़ी राहत मिलती है, थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है, अच्छा। थोड़ा आई एम बेटर, दैट्स इट। आपने नहीं पहनना, आप सब उतार के रख दो तो भी जिंदगी तो चलेगी ना। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, ये कोई फियर नहीं है, ठीक। कोई डर नहीं है इस कोई चीज डर नहीं। डेफिनेटली नो। आखिरी के कुछ प्रश्नों में से एक जी। प्रश्न ये है कि बच्चों को चांदी की चेन पहनाने के लिए कई जगह पे सुनने में आया है, जी। वही सोशल मीडिया को हुआ हाँ। तो आया है, क्या ये जरूरी है? नहीं, ज़रूरी कुछ नहीं है, पर हम लोग आजकल बच्चों को चांदी के साथ काले मणके में डाल के पहनाते हैं, वो अच्छा। नज़र के लिए है। अच्छा। बिकॉज़ चिल्ड्रन आर वेरी, उनकी क्या ऊर्जा, उनका ऑरा पूरा ओपन होता है। अच्छा। हाँ, बिकॉज़ वो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं और स्पेशली 6-8 महीने, साल तक दे आर वेरी एक्टिव और Okay. बहुत ग्रोथ होती है। फर्स्ट 6 मंथ्स में इतनी ग्रोथ होती है, जो पूरी ज़िंदगी में नहीं होती। बिल्कुल सही। करेक्ट? तो उनको प्रोटेक्शन या शील्ड की तरह डाला जाता है। अच्छा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, अगेन ज़रूरी या पैरों पे काला धागा बाँध दें जी। या उनको चांदी का बाँध दें। चांदी से क्या होता है, बच्चा रिलैक्स्ड होता है, कंफर्टेबल होता है, सेफ होता है, काम होता है। और जो लोग सोना पहना हाँ, देते सोने से बच्चा हाइपर भी होता है, एक्टिव होता है, हाँ। एनर्जेटिक होता है। हाँ। तो हम लोग के पास ये 2 मेटल्स हैं। हम लोग कई बार पूछते हैं कि हमको चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए या कॉपर? आजकल कॉपर इज़ वेरी पॉपुलर, यस। है ना? इन ट्रेंड। तो कॉपर में क्या होता है, जो लोग की एनर्जी लो है हाँ। या जो लोग की हेल्थ ठीक नहीं है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको कॉपर के ग्लास में पानी पीना चाहिए या कॉपर के फ्लास्क्स होते हैं, उसमें पानी रात भर रखें और उसमें पिए, ओके? बट जो लोग हाइपर हैं, एक्टिव हैं, बहुत एनर्जेटिक, रेस्टलेस हैं, उनको चांदी के ग्लास में पीना चाहिए। अच्छा। तो उससे वो काम डाउन हो, रिलैक्स्ड होते हैं। ओके। ओके, सो दे आर एट अ वेरी गुड एनर्जी लेवल। और एक और बात मेरे मन में आई कि बड़े बच्चों को भी गले में ऐसे चांदी की चेन पहना दो तो पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, ये भी सुनने में कहीं आया था। चांदी की एक्चुअली हाथ, पैर या फॉर दैट नेक, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे नसें होती हैं, हमारे रिस्ट में सारे नसें होते हैं और हमारे पैर में, सारे। तो सारे नसें होते हैं, तो कहीं पे भी आप डाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग पायल पायल पहनते हैं। Correct. हाँ। I got it. ओके, तो आज तो हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपसे जी। करी और इन्हीं बातों के बाद मैं चाहती हूँ कि एक संदेश हमारे श्रोताओं के लिए, आपकी तरफ से, हमारे दर्शकों के लिए। तो अगर संदेश देना है तो एक ही दूंगी कि निर्भय रहना है, डरना नहीं, किसी चीज से नहीं, क्योंकि जो कई पंडित हमें डराते हैं, हमें कहते हैं कि आप ये पहनना, ये पहन लो, वो पहन लो, और ये पहन के आपका ये होगा, वो होगा। अरे बड़ा वाला लीजिए, महंगा वाला लीजिए, प्लीज गो अकॉर्डिंग टू पॉकेट फ्रेंडली। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, किसी भी चीज़ से डरना नहीं। अगर वो कहेंगे अरे आपका बुरा समय आ रहा है या काल संप है या फलाना प्रॉब्लम है या फलाना प्रॉब्लम है, प्लीज आप ये पहनो, वो पहनो, वो पहनो, नहीं, दिस इज अ बिजनेस। ओके, जेन्युइननेस पे जाएं, गो फॉर एनीथिंग दैट इज ऑथेंटिक, गो फॉर समथिंग दैट इज गॉट वैलिडिटी, जिसके आपके पास एक प्रॉपरली उसका पैकेज्ड है या उसमें आपने डाल के देखा हुआ है, तो ही लीजिए, डोंट बाय कैजुअली कहीं से। पर डर के आगे जीत है, तो डरना नहीं है। और जो आपको डराए कि मैडम आपने ये नहीं पहना तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, उसके पास से भाग जाओ, क्रॉस कर दो उसको लाइफ में। वहां से भाग जाओ। बिल्कुल नहीं जाना ऐसे लोगों के पास जो आपको डराते हैं। जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फियरलेस रहना, डर के साथ नहीं जीना। अच्छा। क्योंकि कई चीज़ें क्या होती है, आप डर की वजह से पहनते हो, डर की वजह से खाते हो, डर की वजह से करते हो, तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत डरी रह जाती है। आप जितना निडर बनोगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी
महत्वपूर्ण होगी, फुलफिल्ड रहेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लक्ष्य मिलेगा। मतलब जेम्स स्टोन्स भी पहने तो निडरता के साथ पहने, बिल्कुल। जो भी करें निडरता के साथ करें, वो आपका ज़्यादा साथ देगा क्योंकि वो भी डरा नहीं होगा। बिल्कुल सही। वो चीज़ भी निडर हो जाएगी और आपका बिल्कुल। बखूबी साथ देगी। सो थैंक यू सो मच बिंदु जी, आज फिर आपसे जेम्स स्टोन्स के बारे में बात की और कितनी क्लियरली आपने एक चीज़ परफेक्टली बता दी। ज़्यादा मुझे पूछना ही नहीं पड़ा, इतने प्यार से आपने सब कुछ बता दिया। थैंक यू सो मच, इतना नॉलेज, इतना सब कुछ बाँटने के लिए। लोग जहाँ अपना ज्ञान छुपाते हैं, आप बिल्कुल माँ सरस्वती की तरह अपना ज्ञान बहाकर देती जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी थैंक सहेज यू। पत्रिका पॉडकास्ट की तरफ से आप यहाँ आए, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपका मंगल हो। थैंक यू। शुक्राना।